बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहबलाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय होगा स्कॉलरशिप एग्जाम इंटेलिजेंस पिरामिड्स पार्ट 2 शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता पिरामिड भाग 2। यह कक्षा 5वीं 8वीं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा। यह क्लास 5th 8th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत लाभप्रद है। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए कृपया बेसिक भारत टेक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज विषय होगा इंटेलिजेंस पिरामिड भाग 2 पिरामिड्स पार्ट 2। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे 2019 के कुछ पेपर्स एवं नियम। तो आपको हम ले चलते हैं सबसे पहले यह निम्न पिरामिड का अध्ययन करो, उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। स्टडी द फॉलोइंग पिरामिड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो हम ये पिरामिड है, ये अंकों की पिरामिड है, अक्षरों की पिरामिड होती है और अंक और अक्षर दोनों मिला करके भी पिरामिड बनाई जाती है। तो हम इसका एक कंसेप्ट बार-बार प्रश्नों को हल करके, समझ करके, सोच करके इसका एक कंसेप्ट हम अपने मन में बना लेते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसा है 1, 2, 3। तो इसके लिए 9, 14, 20 1, 2, 3 9, 14, 20 या 1, 4, 8 1, 4, 8 13, 19, 26 13, 19, 26। तो 1, 4, 1, 2, 3 ये यहाँ पर 1, 2, 3 की जगह 9 1, 2, 5 यहाँ पर 1, 2, 3 न होकर के इस यहाँ होगा 5। ये मिस्टेक हुआ था प्रिंट में। तो 1, 2, 5 9, 14, 20 ये क्रम है। फिर ये देखिए आप 1, 2, 1 1, 2, 5 फिर 9, 14, 20। अब इधर देखिए ऐसा क्रम बनते जाएगा आगे का। 1, 1, 4, 8 1, 4, 8 13, 19, 26 1, 4, 8 13, 19, 26। अब ये हो गया, एक क्रम हो गया। 1, 2, 5 और 9, 14, 20 1, 2, 5 9, 14, 20 ऐसा क्रम हमारा ये बन सकता है। तो इस ये एक आधार है कि हम इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो इसके बाद आप देखिए अब जो प्रश्न की तरफ हम आपको लेके चलते हैं कि प्रश्न इसका कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 21, 15, 10 21, 15, 10 ये देखिए 21, 15, 10 ये 21, 15, 10 एक क्रम हो गया। इसके बाद 22, 16, 11 ये देखिए 22, 16, 11 ये इसी दिशा में जा रहा है। इसके बाद 23, 17, 12 23, 17, 12 ये 23, 17, 12। अब इसके बाद ये क्रम जो ये क्रम से जा रहा है वह होना चाहिए 24, 18, 13। अब हम उत्तर देख लेते हैं 24, 18, 13 करेक्ट ये हमारा सही है 24, 18, 13। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हुआ। इसके बाद ये देखिए निम्न पिरामिड का अध्ययन करो, उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। स्टडी द फॉलोइंग पिरामिड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इसके कुल 6 नंबर आपको रहते ही है। हर बार की परीक्षा में 6 नंबर 3 प्रश्न आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चन और 6 मार्क्स के हर बार आपको एकदम कंफर्म है। तो आप थोड़ा-सा अभी ध्यान देंगे तो ये बहुत सरल ढंग के प्रश्न रहते हैं, आसानी से आप इंटेलिजेंस के लिए हल कर सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में
ये दिया जाता है। अब इसका क्रम आप देखिए, 5 2 6, 5 5 2 6, ये हुआ। 11 16 10, 5 2 6, 11 16 10, ये देखिए एक आयत जैसी आकृति निर्मित हो गई। ये तीर का निशान इसलिए है कि इधर से चला, यहाँ खत्म हो गया। अब इसके बाद 11 7 12, ये 11 7 12, 11 7 12, ये आगे भी जा सकता है। 18, अब नीचे भी आएगा इसी क्रम से। देखिए 3 पर, यहाँ पर 2 6 11, 3 को इसने, एक को तो ऐसा लिया, जैसे 11 7 12, 11 7 12, तो 11 यहाँ से शुरू हुआ, 7 यहाँ गया, फिर 12, फिर आगे जाएगा क्योंकि 1 2 3 अंक तक ये बढ़ता है, तो 11 7 12 और 18 जाएगा। 3 अंक के बाद ये नीचे झुकता है, तो ये नीचे झुका, ये 24। इसके बाद फिर ये ऊपर गया, ये आपका क्रम बना। ये देखिए सेम टू सेम इसके जैसा एक क्रम बन गया। अब 11 7 12, 11 7 12 दिया है, इसका मतलब 18 24 17, तो यहाँ आएगा 18 24 और 17, ये आप आ गया 18 24 17, ये उत्तर हो गया 18 24 17। तो ऐसा हम क्रम बनाते जाएंगे। अब हम देखिए ये 2019 का पेपर में ये आया हुआ है प्रश्न। अब थोड़ा सा आपको कंसेप्ट इसका बनाना है, देखिए ध्यान से। तो हम पहले समझ लेते हैं कि ये श्रेणी किस आधार पे, सीरीज किस आधार पे जाती है। ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये है 62 62 62, that means 3 question. Observe the following pyramid and choose the correct alternative to replace the question mark. तो पिरामिड का अध्ययन आप करिए ध्यान से, और इसके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के, और टोटल मार्क 6। तो ये जो है आप अध्ययन करिए और देखिए। यहाँ पर सबसे पहले W है, तो W कहाँ है, W यहाँ पर है, तो W के बाद यस आ गया, यस आ गया, मतलब इधर से 2 छूटा, इधर से 2 छूटा, ये यस आया। ठीक अपोजिट जा रहा है। जे, जे के लिए जे कहाँ है, जे यहाँ है, तो इधर, इधर का अपोजिट ये पी, ये देखिए जे के बाद ये पी हो गया, यस हो गया, पी हो गया। अब आई, आई कहाँ है, आई यहाँ है, इसका मतलब इसका अपोजिट ई होना चाहिए, तो इसका अपोजिट ई भी हो गया। अब हम सीरीज समझ गए। अब हम उसमें आगे के सवाल हल करेंगे, लेकिन हम पूरा देख लेते हैं, आप अच्छे से समझ जाएं। यल, यल का मान कहाँ है, ठीक, यल का मान ये है, तो मतलब इधर से 2 छोड़ के यल है, तो इधर से भी 2 छोड़ के यन हो गया, ये भी यन हो गया, इधर से 2 छोड़ के। अब इसके बाद डी है, बी है, तो बी का इधर है, तो इधर से भी ये डी हो जाएगा, तो बी है तो डी। ठीक अपोजिट उतना अंक छोड़ के हम चल रहे हैं, लेकिन ये हमको यहाँ का निकालना है, इधर का बीच का, मतलब पहले वाला, तो हमको यहाँ पर ये होगा दूसरी तरफ का, ये मान दूसरी तरफ का होगा इसमें। अब आप देखिए दूसरे के लिए जो हम हल करेंगे उसको हम कैसे हल करते हैं, ये आप ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो हो जाएगा टी, टी कहाँ है, ए, टी किधर है, टी ए आ, टी यहाँ आ गया, तो इसका मतलब इधर से हमने शुरू हुआ है ए, और हमको निकालना इधर से है, तो हम टी इधर है, तो 3 छोड़ के है, तो 3 छोड़ के वी हो गया, 3 छोड़ के क्या हो गया, वी हो गया, वी और वी और वी, ये 3 में ये उत्तर तो एकदम रॉन्ग हो गया, वी। इसके बाद अब दूसरा है ओ, ओ कहाँ है, ओ यहाँ है, तो एक, एक छोड़ के है, इसका मतलब के हो गया। अब के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा, अब अगला देखते हैं, तो यफ है, यफ कहाँ है, यफ यहाँ है, तो इसके अपोजिट एक छोड़ के
ये देखिए ई छोड़ के यफ है तो आई छोड़ के यच है, एक छोड़ के यच, यच यच भी यहाँ है और यच अब किसी में नहीं है, यच तो इसमें है। इसका मतलब ये तीनों एक गलत हो गए, हम उत्तर अपना चुन लिए, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हम आगे का भी देख लेते हैं। तो यफ के बाद यम, यम कहाँ है? यम देखते हैं, यम यहाँ है, यम यहाँ है, तो तीन छोड़ के यम है, इधर से भी तीन छोड़ के यम है, मतलब दोनों तरफ यम होगा, एकदम सही। यहाँ भी यम है। अब इसके बाद सी है, तो सी कहाँ है? सी यहाँ है, इधर से भी एक छोड़ के इधर से भी एक छोड़ के, तो आपका उत्तर तीसरा सही हुआ, एकदम सही। ये अब अगला आप देखिए, ये है उसी का प्रश्न है ये, उसमें तीन प्रश्न आते हैं जो कि इसी प्रकार से। अब जे है, अब आप देखिए पहले हम इधर का हमको अब निकालना है, थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पर, तो हमको अब यहाँ पर देखिए आप इधर का निकालना है, ये बात निकालनी है। अब ये यहाँ पर हमको वो श्रेणी दिया हुआ है, तो श्रेणी कैसे दिया हुआ है जरा आप देखिए, श्रेणी ई ए आई, आई कहाँ है? आई यहाँ है, तो आई का क्या है? ई, ठीक ठीक वैसे ही चल रहा है, आई का ई है। के का, के कहाँ है? के का इधर से एक छोड़ के है, तो इधर से भी एक छोड़ के ओ हो गया, ठीक। यम, यम इधर है, तो यम इधर से तीन छोड़ के इधर से तीन छोड़ के, तो यहाँ भी यम हो गया। अब हम ये समझ गए, लेकिन हम मिलाते हैं आगे, हम इससे अब उत्तर निकालते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम आपको समझने के लिए हम मिला देते हैं। नौ कहाँ है? नौ, नौ हम देखते हैं, नौ इधर है, मतलब इधर से दो छोड़ के इधर से दो छोड़ के ये 10 है, ये 10 हो गया। और ये चार, चार कहाँ है? देखते हैं, चार ए है, चार मतलब इधर से चार, इधर से एक छोड़ के, और तो इधर से भी एक छोड़ के ये 5 हो गया। अब हमको अपोजिट क्रम उसका पता चल गया। अब हम इधर का भी वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते थे, ये देखिए आप, वो जो वैसे ही हम इधर का निकालते हैं। अब इधर का क्रम हम बनाते हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। ये अब इधर का क्रम हम बना रहे हैं, देखिए जे है, जे कहाँ है? इधर, तो इसका मतलब पी हो गया, पी तो सब में है, पी सब में है, उत्तर भी अपना देखते रहेंगे, दिमाग तेज रखेंगे, पी सब में है। यक्ष, यक्ष ये है, एक एक इधर से एक छोड़ के है, इधर से भी एक छोड़ के आर हो गया, आर, आर इसमें है, आर इसमें है, आर इसमें, आर इसमें, दो सब में रहेंगे, तीसरे से बदल जाएगा। वी, वी, वी कहाँ है? वी किधर? वी ये है, वी, इसका मतलब इधर से तीन छोड़ के इधर से भी तीन छोड़ के टी, तो टी इसमें है, टी इसमें है, टी इसमें है, तो एक उत्तर गया। अब इसके बाद एक 18, 18 कहाँ है? ये देखते हैं, 18 ये है, मतलब इधर से दो छोड़ के इधर से भी दो छोड़ के ये 15 हो गया, ये मतलब ये 15 हो गया, हमको 15 चाहिए, सब गए, सब गए, इसमें 14 है, इसमें 16 है, तो ये उत्तर हमारा सही, ये 15। अब 10 वाला हम आपको समझने के लिए हम इसको मिला लेते हैं। 10 कहाँ है? यहाँ है, मतलब इधर से दो छोड़ के 9, 9 है, तो 9 के लिए ये देखिए, 9 के लिए ये यहाँ पर क्या है? 9 है, तो 9 के लिए इधर से दो छोड़ के, तो इधर से दो छोड़ के ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, तो आपका ये उत्तर एकदम करेक्ट, इसका सेकंड उत्तर सही है। तो अगला प्रश्न ये देखिए, ये भी उसी का प्रश्न है 2019 का, क्योंकि तीन प्रश्न आते हैं। अब क्रम वही, जो क्रम शुरू होता है वही क्रम चलते रहता है। तो अब हम एक बार मिला लेते हैं। छह का, छह कहाँ है? फिर देखते हैं, छह का, ये देखिए छह का ये छह है, तो छह का इधर से शुरू है, तो छह का तीन, ये छह का तीन, तीन हो गया। अब इसके बाद 18, 18 कहाँ है? 18 यहाँ है,
इधर से 2 छोड़ के, इधर से भी 2 छोड़ के ये 15 हो जाएगा। करेक्ट। ये 18 का 15 हो गया। अब इधर 20 का, 20 कहाँ है? हम देखते हैं। 20 यहाँ पहला ही है, तो इसका मतलब इसका भी पहला 13 हो गया। करेक्ट। तो 20 का 13 हो गया। जे, जे का ये शुरू का है, तो इधर का भी शुरू का पी, तो जे का पी हो गया। और 19, 19 ये देखिए ये है, यहाँ से एक छोड़ के है, तो इधर से भी एक छोड़ के ये 14, 14 हो गया। तो 14 है, हाँ ठीक, 19 का 14, ये क्रम आपका बनता गया। अब बी, बी के लिए हम देखेंगे बी कहाँ है। पहले हम इसको अलग करते हैं, फिर थोड़ा इसको हटाते हैं, तब आप देखिए ये जो क्रम बना हुआ था, तो यहाँ पर ये हो गया। हाँ, तो बी, बी के लिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, बी यहाँ है, तो इसका मतलब डी हो जाएगा। बी के लिए डी हो जाएगा। इसके बाद ए, यल है, यल, यल यहाँ है, 2 छोड़ के है, तो इधर से भी ए 2 छोड़ के यल है, तो इधर से भी 2 छोड़ के यन हो जाएगा। इधर यन हो गया। फिर जे है, जे कहाँ शुरू में है, इधर से, तो इधर से भी शुरू में पी हो जाएगा। और इधर 20 है, तो 20 ये शुरू में है, तो इधर से भी 13 शुरू का 13 हो जाएगा। अब यक्ष है, यक्ष इधर से एक छोड़कर है, तो इधर से भी एक छोड़ के आर हो जाएगा। अब आप मिला लीजिए DNP13R, DNP13R, ये नहीं हो सकता, इधर जी है, तो DNP13R, तो इसका सही उत्तर पहला हो गया। तो ये इसका ये तीनों प्रश्न 2019 के 6 नंबर के थे। थोड़ा सा भी आप अभ्यास करेंगे तो आपको, आप वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। और आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह कक्षा 5वीं, 8वीं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की रेस में आपको सबसे आगे लेके ज़रूर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।